दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विथ अजय सर में। मैं हूं अजय कुशवाहा, लेकर आया हूं ज्योग्राफी का नेक्स्ट वीडियो, जिसमें टॉपिक होगा तटीय भाग और द्वीप समूह। दो जगह से प्रश्न उठाए जाएंगे। प्रश्नों की संख्या रोज की तरफ 20 होगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कोचीन, ऑप्शन डी विशाखापत्तनम। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चेन्नई। ठीक है, भारत का औसत समुद्र तल चेन्नई तट से नापा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। ऑप्शन ए तट से 3 समुद्री मील तक, ऑप्शन बी तट से 6 समुद्री मील तक, ऑप्शन सी तट से 12 समुद्री मील तक, ऑप्शन डी तट से 24 समुद्री मील तक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तट से 12 समुद्री मील तक। ठीक है, किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है, जो सामान्यतः 12 समुद्री मील तक होती है। ठीक है, चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई है। ऑप्शन ए 3500 किमी, ऑप्शन बी 800 किमी, ऑप्शन सी 6000 किमी, ऑप्शन डी 7500 किमी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 7500 किमी। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है तथा इसकी तटरेखा 7516 किमी लंबी है, अतः ऑप्शन डी इज द राइट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के किस राज्य की समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। ठीक है, भारत के गुजरात राज्य का समुद्री तट सर्वाधिक लंबा है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है। ऑप्शन ए 7 राज्य, ऑप्शन बी 8 राज्य, ऑप्शन सी 9 राज्य, ऑप्शन डी 10 राज्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 9 राज्य। भारत के 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी लगे हुए हैं तट रेखा से। ठीक है, 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था। ऑप्शन ए अरब सागर का, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी का, ऑप्शन सी हिंद महासागर का, ऑप्शन डी प्रयाग में गंगा यमुना पौराणिक नदी सरस्वती के संगम का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हिंद महासागर का। ठीक है, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक साक्ष्यों में हिंद महासागर को रत्नाकर से संबोधित किया गया है। ठीक है, प्राचीन जो भी ग्रंथ हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, उसमें हिंद महासागर को रत्नाकर कहा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर्वाधिक तटीय अपर्दन होता है। ऑप्शन ए लहरों से, ऑप्शन बी ज्वार भाटा से, ऑप्शन सी धाराओं से, ऑप्शन डी सुनामी लहरों से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लहरों से। ठीक है, तटीय अपर्दन में समुद्री लहरें, ज्वार भाटा, धाराओं, सुनामी लहरों तथा मानवीय क्रियाकलापों आदि की प्रमुख भूमिका होती है, लेकिन इनमें से सर्वाधिक तटीय अपर्दन लहरों के कारण होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतवर्ष के पश्चिम तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है जंजीरा, सेकंड कन्नूर, थर्ड नागरकोइल और फोर्थ है सिंधुदुर्ग। उत्तर से दक्षिण इन नगरों का सही क्रम होगा। कूट है ऑप्शन ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी 2 1 3 4, ऑप्शन सी 1 2 4 3, ऑप्शन डी 1 4 2 3। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1 4 2 3। ठीक है,
सबसे उत्तर में है जंजीरा, उसके बाद है सिंधुदुर्ग, उसके बाद से कन्नूर और सबसे दक्षिण में है आपका नागरकोइल। ठीक है, जंजीरा ये आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, जंजीरा महाराष्ट्र में है। कन्नूर आपको पता होगा ये केरल में है। ठीक है, और सिंधुदुर्ग ये है आपका महाराष्ट्र में ही, और नागरकोइल ये है तमिलनाडु में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है ऑप्शन ए कोरोमंडल, ऑप्शन बी मालाबार, ऑप्शन सी उत्तरी सरकार, ऑप्शन डी कोकण। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कोरोमंडल। ठीक है, कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फाल्स डीवी बिंदु, जिसे कृष्णा डेल्टा के पास जो स्थित है, से तमिलनाडु के केप कोमोरिन तक है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है? अभी ऊपर आया लेकिन मैंने उसके क्लियर नहीं किया था वहां पे, क्योंकि अगले प्रश्न में ये क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से किसे केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी कन्याकुमारी, ऑप्शन डी गुजरात। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी को केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है, याद कर लीजिएगा केप कोमोरिन को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है ऑप्शन ए कर्नाटक तट, ऑप्शन बी मालाबार तट, ऑप्शन सी कोकण तट, ऑप्शन डी कोरोमंडल तट। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कोकण तट। ठीक है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण है, इसके उत्तरी भाग को कोकण तट और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याण शिखर सैडल पीक स्थित है? ऑप्शन ए बृहत निकोबार में, ऑप्शन बी मध्य अंडमान में, ऑप्शन सी लघु अंडमान में, ऑप्शन डी उत्तरी अंडमान में। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उत्तरी अंडमान में। ठीक है, अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर। ठीक है, उत्तरी अंडमान द्वीप समूह पर स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है? ऑप्शन ए अंडमान को निकोबार द्वीप से, ऑप्शन बी अंडमान को म्यांमार से, ऑप्शन सी भारत को श्रीलंका से, ऑप्शन डी लक्षद्वीप को मालदीव से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अंडमान को निकोबार द्वीप से। ठीक है, 10 डिग्री चैनल 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह या लघु अंडमान द्वीप भी इसे कहते हैं को निकोबार द्वीप समूह या कार निकोबार द्वीप से अलग करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बैरन द्वीप अवस्थित है? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन बी अरब सागर में, ऑप्शन सी भूमध्य सागर में, ऑप्शन डी चीन सागर में। बहुत ही आसान प्रश्न है। उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किमी उत्तर पूर्व में स्थित है। यह दक्षिण एशिया का एवं भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है। इस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है और इसका जो उद्गम हुआ था पहली बार वो हुआ था 1787 में और तब से अब तक ये एक्टिव वोल्केनो है। 1787 में इसका उद्गार हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है? ऑप्शन ए चिल्का झील के समीप, ऑप्शन बी महानदी के मुहाने के समीप, ऑप्शन सी पुलकट झील के समीप, ऑप्शन डी गोदावरी के मुहाने के समीप। बहुत ही आसान प्रश्न है।
उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पुलिकट झील के समीप। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप स्थित है। यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है। यहाँ भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राम सेतु, ठीक है, एडम्स ब्रिज शुरू होता है ऑप्शन ए धनुषकोडी से, ऑप्शन बी मंडपम से, ऑप्शन सी पंबन से, ऑप्शन डी रामेश्वरम से। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए धनुषकोडी से। ठीक है, राम सेतु भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में विस्तारित है। ठीक है, तो कहां से शुरू होता है? धनुषकोडी से और श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? ऑप्शन ए सुमात्रा, ऑप्शन बी बोर्नियो, ऑप्शन सी जावा, ऑप्शन डी श्रीलंका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सुमात्रा। ठीक है, सुमात्रा ग्रेट निकोबार से 145 किमी दूर स्थित है। ठीक है, ग्रेट निकोबार से सुमात्रा मात्र 145 किमी दूर स्थित है, जो सबसे निकट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लक्षद्वीप कहां स्थित है? ऑप्शन ए हिंद महासागर में, ऑप्शन बी अरब सागर में, ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन डी प्रशांत महासागर में। उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अरब सागर में। ठीक है, लक्षद्वीप अरब सागर में केरल तट से 200 से 300 किमी 200 से 300 किमी दूरी पर विस्तृत द्वीपों का समूह है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। इसका कुल क्षेत्रफल 32 km में है। 32 किलोमीटर में इसका कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, और कवरत्ती इसकी राजधानी है। ठीक है, जो कवरत्ती द्वीप पर स्थित है। ठीक है, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंडराट अथवा एंडरात है। सबसे बड़ा द्वीप उसका लक्षद्वीप का एंडराट अथवा एंडरॉथ है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? ऑप्शन ए न्यूमूर, ऑप्शन बी कार निकोबार, ऑप्शन सी अंडमान, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। बहुत ही आसान प्रश्न है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आपको पता ही होगा, आसान प्रश्न है। लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, आखिरी प्रश्न देखते हैं। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 47। बहुत से आसान प्रश्न है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 36 द्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल की उत्पत्ति से हैं और लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। कितनी है? टोटल 36 है। ये आपके 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आप इसको बढ़िया से रिवाइज कर लीजिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। कल का टॉपिक दे लीजिए, फिर सेशन को खत्म करते हैं। और जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए दोस्तों में, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और कल का टॉपिक आपके सामने है भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से कल उठाए जाएंगे प्रश्न और इनकी भी संख्या होगी 20। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं टारगेट विद अजय सर के नाम से, और 9910471615 पर किसी भी क्वायरी के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।